ओम शांति। आज ही प्यारे बाबा ने अपने महावाक्यों में उच्चारण किया कि मैंने बच्चों को ज्ञान को सरल रूप से समझने के लिए बहुत सी सहूलतें दी हैं। इसमें सहज ही बच्चे ज्ञान को समझ पाएंगे। हम और आप सब समझ सकते हैं कि इतना बड़ा संस्थान जिसको मेंटेन करना, सुंदर रूप से उसे रखना, ये सरल काम नहीं होता है। लेकिन सभी आने वाले भाई बहनें इस शिक्षा से कुछ दिन के लिए जब आते हैं तो अच्छी तरह लाभान्वित होकर जाएं। उसके लिए स्टेज भी साफ की जाती है, कपड़े बदले जाते हैं, हाल को स्वच्छ किया जाता है, भोजन आपके लिए बनाकर तैयार रखा जाता है, अनाज साफ होता है, सब्जी कटती है, बिस्तरे बिछे हुए आपको मिलते हैं, दूध पानी जो आपको चाहिए समय पर सब हाजिर हो जाता है। ये मैं सब क्यों कह रही हूं? क्योंकि प्यारे बाबा ने अपने बच्चों के लिए सब प्रकार की सहूलतें बनाकर रखी हैं, ताकि मेरे बच्चे जब बाबा के घर में आए तो कम से कम 4-5 दिन में इतनी कमाई कर लें कि पूरा साल वह कमाई उनको ईश्वरीय जीवन जीने के लिए बहुत सहायक और सहयोगी बन सके। तो मैं देख रही थी, ठीक है जब आते हैं तो घूमने का भी मन सबको होता है। कोई तो बसें भर के ऊपर जा रहे हैं, कोई बसों के इंतजार में खड़े हैं, और कोई धूप में बड़े आनंद की धूप ले रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो देखा जाए तो मधुबन में जब आना होता है तो धूप लेने के लिए हम मधुबन में नहीं आते। मधुबन में आना माना ही अपने जीवन की कमाई पूरे वर्ष के लिए इकट्ठी करके जाना होता है। कई बार ऐसा कई समझते हैं कि शायद हमें घूमना है तो कोई जगह हमारी छूट न जाए। हमको याद है साकार बाबा हम बच्चों को कहते थे, क्या करोगे दिलवाड़ा में जाके? चलो दिलवाड़ा मंदिर देख लो। अचलगढ़ में क्या देखोगे बच्चे? ये कवारी कन्या, आदर कन्या क्या देखोगे? नकी लेक में क्या देखोगे? अरे बच्चे, यही तो समय है कमाई करने का। अपने जन्म जन्म की कमाई अभी कर लो। दिनों दिन समय ऐसा नाजुक आ जाएगा कि आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा का बार बार हम बच्चों को एक कहना है कि बच्चों के अंदर वैराग्य की भावना आनी चाहिए। अगर हम कहीं हमारी चलन और चेहरा बाप समान हो जाए तो हमारी चलन में सबसे बड़ी चीज है वैराग्य की भावनाएं। और बाबा ने वैराग्य की भावनाओं को मुक्ति का द्वार खुलने की चाबी नाम से सुशोभित किया है कि ये वैराग्य ये ऐसी सुंदर चाबी है जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। ठीक है, जब बाबा किसी बात को जीवन में धारण करने के लिए आदेश देते हैं तो माया की बाबा के साथ चटमचट चलती है। माया भी बाबा के बच्चों को खींचने के लिए बहुत से साधन जुटा देती है। कहीं देखो तो बगीचा है, कहीं देखो तो फाउंटेन है, कहीं देखते हैं तो सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बने हुए देखने के स्थान बन चुके हैं, कहीं देखो तो भिन्न भिन्न डिजाइन के कपड़े हैं, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है। न जाने इस कदर माया ने प्राणी मात्र को अपने स्वरूप में भरमाने के लिए ऐसा जाल बिछा दिया
कि भी तू निकल के जाएगा तो कहां से जाएगा, मैं तुझे हर तरफ से पकड़ने की कोशिश करूंगी। और आज ही बाबा ने कहा कि बच्चे घबराना नहीं, जितने रुस्तम बनेंगे उतना माया रुस्तम बनकर आएगी। किसी कमजोर से किसी पहलवान को कुश्ती करने के लिए कहा जाए तो पहलवान अपना निरादर समझता है कि मैं इतना बड़ा पहलवान और मुझे एक साधारण इंसान के साथ कुश्ती करने के लिए कहा गया। तो जब कुश्ती होती थी किंग कांग की दारा सिंह के साथ ही हुई, हर एक के साथ नहीं वो करता था। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे माया साधारण को क्या कहेगी, जो स्वयं ही हारता और जीतता रहता है, ये स्वयं ही लड़खड़ाता है। लेकिन जब बच्चे बहादुर बनते हैं तब माया उनके साथ युद्ध करने के लिए आती। जिस पर एक बार कुछ बच्चों ने कहा कि बाबा अपनी माया को रोक लो, ये हमें बहुत तंग करती है। तो बाबा का उत्तर था कि बच्चे माया तो मेरी बेटी है, मैं माया बेटी को कहता हूं जाओ इन ब्राह्मण बच्चों को नाक से पकड़ो, टांग से पकड़ो, बैक से पकड़ो, गिराने की कोशिश करो। जब ऑर्डर माया को ऐसा मिला है और तुम बच्चे ये कहो कि बाबा माया को कहो कि ये ना आए, ऐसा कैसे होगा। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि बाप को गर्व है अपने बच्चों के ऊपर कि अगर माया बिन बिन रूप धारण करके आएंगी, मेरे बच्चे माया से हार खाने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे जन्म जन्म का हार गले में पहनकर विजय वत्स कहलाने वाले हैं, वे हार नहीं पहन सकते। अगर हार खा जाते हैं तो जो बाबा ने हमको विजय का हार कहा वो कैसे पहनेंगे और कब पहन सकेंगे। इसलिए बाबा ने आज के महावाक्यों में बहुत सुंदर स्पष्ट किया कि अगर माया के बिन बिन रूप आते हैं तो ऐसा ना समझो कि माया के बिन बिन रूप क्यों आए। कई लोग ऐसा कह देते हैं अब फलां तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत पुरातन ज्ञान में चलने वाले हैं, भला उनके सामने इतनी विकराल माया आई और वो माया का सामना कर सके या ना कर सके, ऐसा क्यों होता है। और बाबा का उत्तर है कि जितने तुम बच्चे होशियार बनोगे उतना माया जबरदस्त बनेगी और तुम्हारा मुकाबला करेगी। लेकिन सदा याद रखना ये मुकाबला नहीं है, ये माया पर विजय प्राप्त कर विजयी वत्स बनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है, ये मौका प्राप्त होता है। अगर किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये कहा जाए कि तुम 2 साल के लिए परीक्षा में नहीं बैठ सकते, किसी साधारण सी गलती पर उसको ये सजा मिल जाए, तो माता पिता भी चिंतित हो जाते हैं, बच्चा भी चिंतित हो जाता है कि 2 वर्ष के लिए मुझे परीक्षा से अलग रहने की घोषणा कर दी गई है। इसलिए अप्रोच लड़ाते हैं कि किसी तरह भी बच्चे की ये सजा खत्म हो सके और बच्चा प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठे और आगे आगे बढ़ता चला जाए। और आप ये सोचो हम बाबा को कहें कि बाबा परीक्षा ना हो, माया ना आए, बाबा कहते कैसी बात बच्चे कहते हो। जिसको बाबा ने खास कहा हुआ है कि तुम बच्चों के सामने तो परीक्षा पीछे आती है, पहले आगे इंजन तो तुम्हारा बाबा रहता है। जब साकार में बाबा थे तो क्या आप समझते हो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, क्या बिना कोई टेस्ट दिए, बिना किसी एग्जामिनेशन में पास हुए ऐसे फरिश्ता बन गए होंगे?
नहीं, बाबा के सामने बहुत परीक्षाएं आई, परिवार की भी आई हैं, समाज की भी आई हैं, सरकार की भी आई हैं, और अवश्य बाबा कई बार कहता था मन से भी आई। बच्चे, ये परीक्षाएं बहुत जरूरी हैं। परीक्षाएं हमें दिखा देती हैं कि अभी तक हमारी स्थिति कहां तक पहुंची है और मंजिल से कितने तक दूर है। मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ और करना होगा। इसलिए कभी परीक्षा से घबराओ नहीं, परीक्षा से डरो नहीं, लेकिन सदा परीक्षा के लिए तैयार रहो। इसलिए बाबा का खास कहना है कि यह मायावी दुनिया में कुछ रखा नहीं है। बच्चे, केवल मात्र माया आपको अपने स्वरूप में भरमाने के लिए, भटकाने के लिए, बहकाने के लिए विभिन्न रूप धारण करती है। लेकिन ये माया अब जाने वाली है, इसलिए इसके जाते जाते वार बहुत होगा। लेकिन ख्याल रखना, याद रखना, कल्प कल्प के विजयी मैं आत्मा हूं। विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करेंगे, ये मेरे मस्तक के ऊपर कल्प कल्प की यादगार लिख दी गई है। कभी इस बात को विस्मृत नहीं हो जाना। तो मैं जब भी ब्राह्मण कुलभूषणों को देखती हूं, चाहे उसमें वैरायटी है, कोई तीव्र पुरुषार्थी है, कोई मध्यम पुरुषार्थी है, कोई कनिष्ठ पुरुषार्थी भी हो सकते हैं, और कई ऐसे भी आ जाते हैं जिन्होंने अभी पुरुषार्थ प्रारंभ ही नहीं किया। लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि जो भी उपस्थित हैं, परम सौभाग्यशाली आत्माएं यहां उपस्थित, जिसको बाबा ने ये शब्द दे दिए कि बच्चे, लास्ट पुरुषार्थी मेरा बच्चा भी सारे विश्व की आत्माओं में से वो प्रथम कहलाएगा, क्योंकि कम से कम उसने बाप को पहचाना है। अगर पहचाना नहीं तो बाप के स्थल पर पहचानने के लिए पहुंच चुका है। इसलिए परम सौभाग्यशाली और परम भाग्यवान हम आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे उस समय की बात याद आती है जब हम शुरू में ज्ञान में आए। अभी इस समय कभी स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट होता है, कभी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, कभी टच द लाइट है, नाना प्रकार के प्रोग्राम्स विभिन्न स्थानों पर चलते रहते हैं। लेकिन जब बाबा साकार थे और जब प्रारंभ की जीवनी थी, उस समय केवल ज्ञान और योग की बात थी। तीसरा कोई सब्जेक्ट रूप में किसी बात को नहीं लिया जाता था। तो कई बार लोग जब ज्ञान सुनते थे तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता था कि ऐसा लगता है कि आप सब में एक ही टेप भरी हुई है, बस वो टेप को जहां भी खोलो वैसे के वैसे चलनी शुरू हो जाती है, और लगता है कि ये टेप जहां से भरी जाती है उस टेप में भी ये सब चीजें होंगी, वहीं से ये टेप भरकर आती। तो एक बार मुझे ऐसा जब सुनने को मिला तो मैंने उस सभा से पूछा कि आप ये बताइए कि आपको ये टेप, मान लीजिए टेप ही है, राइट है, क्योंकि हम टेप उस टेप से भरे हैं जो सर्वोच्च सुप्रीम है, ज्ञान के सागर है। लेकिन आपको ये टेप सुनते हुए कैसा प्रतीत होता है? ये अच्छी लगती है या नहीं लगती है? आप टेप तो कह देते हो, लेकिन आपको ये टेप कैसी लगती है? तो उत्तर मिला, लगती तो अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं तब हमें डिफिकल्ट लगती है। राइट बात है।
क्योंकि सुन लेना तो सरल है, लेकिन सुनी हुई चीज को समझना और समझकर उसे जीवन में अप्लाई करना, जीवन में उतारना, इसके लिए अवश्य मेहनत है। और वे केवल मात्र सुनने से नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी बात को समझना चाहता है तो उसकी बुद्धि में इतनी दिव्यता होनी चाहिए। जब तक बुद्धि दिव्य नहीं बनी तब तक बातें सुनेगा जरूर, अच्छी लगेगी, लेकिन जीवन में नहीं उतरेंगी। और जब तक प्राणी सुनता है, अच्छी लगती है, लेकिन शक्ति न होने के कारण भी मनुष्य उस बात को जीवन में उतार नहीं सकता है। तो बुद्धि की दिव्यता चाहिए और जीवन में शक्ति चाहिए। जब तक इन दो चीजों की कमी होती है तब तक ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन जीवन का परिवर्तन नहीं होता है। अब ये दो चीजों की प्राप्ति प्राणी मात्र को कहां से हो सकती है? बाबा के बड़े सुंदर शब्द हैं, बच्चे बुद्धि योग बाबा से लगाओ। जब इस बुद्धि का कनेक्शन बाप से जुड़ता है तो बुद्धि में दिव्यता अथवा रूहानियत आती है। और जब बुद्धि में दिव्यता आती है, रूहानियत आती है, तो ये बुद्धि जिस बात को सुन रही होती है उसको समझ पाती। और जब किसी बात को समझ लिया जाता है फिर वह जीवन में उतारना संभव हो सकता है। और जब तक समझा ही नहीं तब तक जीवन में उतरेगा कैसे? और कई बार ऐसा भी होता है कि समझ लिया जाता है, लेकिन समझने के पश्चात उस समझ के अनुकूल जीवन को चलाने के लिए आत्मा के पास शक्ति भी चाहिए। उसके लिए भी बाबा ने कहा हुआ है, सरल शक्तिवान से संबंध जोड़े बिना आत्मा को शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बुद्धि योग बाबा से जोड़ने पर बुद्धि में दिव्यता आती है, बाबा से संबंध जोड़ने पर आत्मा को शक्ति मिलती है। और जब तक उसने सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़ा नहीं तब तक ये जरूर कहेगा ज्ञान अच्छा है, लेकिन जीवन में धारण नहीं होगा। और आज हम देखते हैं बहुत से लोग 7 दिन का कोर्स करने के लिए आएंगे या कहेंगे हमने शिवानी बहन का टेलीविजन में लेक्चर सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा है, लेकिन जीवन में उतार कितना पाए हैं? कहते बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारने के लिए आत्मा को शक्ति की आवश्यकता है। और शक्ति सिवाय सर्वशक्तिवान के किसी प्राणी मात्र से नहीं मिल सकती। अगर मैं आपको शक्ति देना चाहूं तो मैं ज्ञान की शक्ति आपको दे सकती हूं कि ये ज्ञान का और स्पष्टीकरण कर दूं और स्पष्टीकरण कर दूं, लेकिन आपकी बुद्धि दिव्य बन जाए और आप में वो शक्ति आ जाए जो उस ज्ञान को जीवन में ला सके, उसके लिए सर्वशक्तिवान से योग लगाना बहुत जरूरी। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में शक्ति को गवा चुकी है। कई बार सुनने को मिलता है, एक समय था हम बड़ी बड़ी बातें भी सहन कर जाते थे। आपको अगर मैं अपनी जीवन कहानी सुनाऊं, ऐसे भी कई लोग बता देते हैं मैंने जीवन में बहुत कुछ सहन किया, लेकिन आज एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि हम सहन नहीं कर सकते। मुझे मालूम है बात छोटी है, लेकिन अब ये छोटी बात भी मेरे से सहन नहीं होती। कई बार कई मनुष्य कहते हैं हमने बड़ी बड़ी बातें अपने में संभाली, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जितनी बातें संभाली, लेकिन आज एक राई जितनी बात भी संभालनी मुश्किल हो गई, नहीं संभाल सकते।
कई बड़े बड़े डिसीजन हमने ले लिए, निर्णय हमने ले लिए और बड़े बड़े काम हमने कर डाले। आज छोटा सा काम जब आ जाता है, बुद्धि उलझन में आ जाती है, करें या ना करें, होगा या नहीं होगा। राय 10 से पूछने पर भी विश्वास नहीं होता कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। कारण क्या है? हर प्राणी के पास ये शक्तियां होती हैं, लेकिन हमने इन शक्तियों का इतना प्रयोग किया, इन शक्तियों का इतना यूज किया कि आज वो स्थिति आ गई कि मनुष्य अब ये बोलने लग गया कि अब मेरे से सहन नहीं होता है। मैंने बड़ी बड़ी बातें संभाली, लेकिन अब छोटी सी बात भी मेरे से समाई नहीं जाती। बड़ा स्पष्ट है, ये उत्तर स्पष्ट है कि शक्ति प्राणी मात्र के पास थी और उसने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अपने बचपन से लेकर या अपनी शादी के पश्चात से लेकर या किसी विशेष आयु से लेकर खूब इन शक्तियों का प्रयोग किया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि मनुष्य कह देता है अब मेरे पास वो ताकत नहीं, जिसका हम वो एग्जाम्पल सुना देते हैं। भाई वो मेंढक होता है, कहते हैं मेंढक को अगर पानी में डाल दीजिए और पानी को आंच पर रख दीजिए, हल्की हल्की आंच में पानी गर्म होता चला जाएगा। तो मेंढक पानी की हीट के अनुसार अपनी शक्ति को एडजस्ट करता है, उसके साथ समानांतर करता जाता है और वो पानी में ठीक चलता रहता है। लेकिन अपनी शक्ति को लगाते लगाते एक समय ऐसा आ जाता है कि पानी उबलने की स्टेज पर आता है। उस समय वह अपनी जो उसके पास एनर्जी थी, जो उसने लगाई, पहले लगाता चला आया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब उसके पास एनर्जी नहीं। अब वो फां हो जाता है और मर जाता है उसी पानी में, जिस पानी में वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। ठीक यही आज के प्राणी की दशा है। मनुष्य को संसार में व्यवहार में रहते हुए आप देखिए, परिवार है, व्यवहार है, संसार है, जहां भी आप देखिए कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई परिस्थिति प्राणी की मात्रा आएगी। बाबा ने हम बच्चों को कह दिया है, ये कलयुग का संसार। जब ये दुखों का संसार है और कोई दुखों की दुनिया में रह के कहे नहीं मुझे दुख नहीं है, मुझे बड़ा सुख ही सुख होता है, हो नहीं सकता, असंभव है। रात अंधेरे में सब खड़े हैं और एक कहे नहीं मैं तो दिन में खड़ा हूं, कहने से क्या हो जाएगा? अंधेरी रात में सब खड़े हैं, अंधेरा सबके ऊपर है। कोई नहीं कह सकता मेरे पास अंधेरा नहीं है, ये दुख के जगत में मैं बड़ा सुख में हूं, नहीं हो सकता है। समय ऐसा है। तो मैं इस बात को स्पष्ट करती हूं। तो पहली बात मैं यही कह रही थी कि जब हम अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, यूज करते करते, इस्तेमाल करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि मनुष्य हार जाता है। और हार जाने पर ही तो आज स्ट्रेस, टेंशन, इस प्रकार के रोगों से प्राणी ग्रसित हो चुका है। आज पग पग पर देखो, छोटा छोटे बच्चे से पूछो टेंशन क्या होती है, बच्चा भी आपको उत्तर सुना देगा। छोटे बच्चों से पूछो स्ट्रेस क्या होता है, वह भी आपको अर्थ बता देगा। और उसे पूछो तुम्हें टेंशन होता है, कहता है हाँ मुझे भी होता है। कारण यही हो चुका है कि परिस्थितियां जटिल होती जा रही हैं, शक्ति की कमी हो गई है और कमी का कारण हमने शक्ति लगा ली। सरल शक्तिवान प्यारे बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे कोई ज्ञान ज्यादा नहीं सुनता, ना सुनाओ, लेकिन उसको ये जरूर बता दो कि तुम आत्मा हो और मैं सब आत्माओं का परम पिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान। ये मेरा पैगाम सबको जरूर दे दो। क्या बच्चे बाप की ये पहचान नहीं दे सकते हो?
क्या तुम बच्चों को ये पहचान नहीं मिली है जो मेरे अन्य बच्चों को मेरी पहचान दे दो? क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि जब हमने शक्तियां यूज की तो हमने शक्तियों को चार्ज नहीं किया। जो खजाना था वो इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन अपने में खजाना भरने का जो सोर्स था, जो स्रोत था, जहां से आत्मा को शक्तियां प्राप्त होनी थी, उससे हमारा डिस्कनेक्शन रहा, उससे हमारा जोड़ नहीं रहा, उससे हमारा कांटा हटा रहा। और समय आ गया कि जब हम शक्तियों से क्षीण हो गए। अब बाबा हम बच्चों को कहता है, मैं किस लिए आया हूं ज्ञान सुनाने के लिए। जिस पर बाबा ने कहा था हर चित्र जब प्रदर्शनी में बनाओ तो लिख दो ऊपर शिव भगवानो वाच्य, शिव भगवानो वाच्य, ताकि ज्ञान सुनते समय बार बार उनकी बुद्धि में ये पॉइंट आ जाए कि भगवान ये कह रहे हैं, शिव भगवान ये कह रहे हैं। तो ज्ञान के साथ शिव बाप से संबंध होने पर उस ज्ञान को धारण करने में आत्माओं को शक्ति की प्राप्ति होगी। और बाबा बहुत बार बच्चों को भी कहते हैं, मेरे बच्चे भी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात में फीलिंग में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। घर परिवार की समस्याएं जब बढ़ती हैं तो कई बार सामना नहीं कर पाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। बाबा हम बच्चों को यही कहता है, केवल कारण है याद का बल नहीं, आत्मा को शक्ति नहीं। फिर कई लोग पूछते हैं, दीदी जी जो हम योग लगाते हैं, आप बताओ ऐसे ही योग लगाना होता है ना? मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, यही कहते रहना योग लगाना है ना? जरा योग की थोड़ी और गहराई बता दो। समझते शायद हमारा सही योग नहीं लगा हुआ, इसलिए शायद हमको शक्ति नहीं मिल रही, क्योंकि ज्ञान हमको आ गया, समझ हमको आ गई, लेकिन जो समझ स्वरूप हमारा जीवन होना चाहिए उसमें जब कमी है तो अवश्य हमारे योग में कमी। और बात बिल्कुल राइट है, जब तक सोर्स से कनेक्शन नहीं होगा, आपकी शक्ति यूज हो रही है लेकिन आप में शक्ति भर नहीं रही, और जब शक्ति भरती नहीं है तो आत्मा चलते चलते खाली खाली महसूस करती। और कई बार वो ऐसा कह देती है कि बाबा कहते तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, इतना समय हो गया ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जीवन का जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो रहा। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाप समान बनो। बाबा सर्वशक्तिवान है। जब तक सर्वशक्तिवान से संबंध नहीं होगा तो सर्व शक्तियां जीवन में आएंगी कैसे? और जब सर्व शक्तियां जीवन में नहीं आएंगी तो समाज और परिवार के जीवन में चलना कठिन लगेगा। परिस्थितियां हावी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, अवस्था नीची हो जाएंगी, परिस्थितियां आक्रमण कर लेंगी। इसलिए बाबा का बार बार कहना है, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, बच्चे बाबा को याद करो। और शुरू का मुझे यह अनुभव है, जब योग में कई बैठते तो कईयों को बड़ा हल्कापन सा महसूस होता, और कईयों को ऐसा लगता हल्के होके जैसे ना जाने हम उड़ रहे हैं, कुछ हल्कापन ऐसा लगने लगता। तो कई घबरा जाते कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं और ही चले जाएं या शरीर ही छूट जाए। इसलिए डर के कई लोग योग ही नहीं लगाते, ज्ञान सुनते थे। कहते थे योग से हमें समझ नहीं आता, अब हमें ज्ञान सुनाओ। और बाबा कहता था बच्चों को योग में बिठाओ। अब वास्तव में देखा जाए, हल्के हल्के हो गए या हम उड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? जिसका मैं अपने एक एग्जाम्पल से आपको बात बताती हूं। मैं एक बार अमेरिका में गई, तो जो हमारा पीस विलेज है, नेचुरली शहर के वातावरण से बड़ा दूर है, और वहां 300 एकड़ में अपना भवन बना हुआ है और बहुत सुंदर स्थल है। तो जब हम वहां गए तो थोड़े 1-2 दिन के बाद मैंने ऐसा कहना शुरू किया अपने साथी बहन को
कि यहां कुछ मुझे और महसूस होता है। तो उन्होंने कहा क्या महसूस होता है? मैंने कहा ये मुझे बताना नहीं आ रहा, लेकिन कुछ और लगता है। मुझे बाद में स्वयं ही उत्तर मिला कि मुझे आदत पड़ी हुई है पॉल्यूटेड हवा को लेने की, प्रदूषित वाली हवा उसको खाने की, लेकिन यहां स्वच्छ हवा मिली तो सूट नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कुछ और मिल रहा है। किसी ने सपरेटा ही दूध पिया, उसको आप भैंस का दूध गिलास में देंगे ना, कहेगा पता नहीं कोई बांस सी आ रही है इसमें, ये दूध कैसा गाढ़ा गाढ़ा सा दूध है, क्योंकि उसने कभी पिया ही नहीं। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य ने कभी शांति का ऐसा अनुभव नहीं किया होता है, अपने आप की स्थिति में, आत्म स्थिति में कभी बैठा ही नहीं, और अचानक सामने योगस्थ आत्मा ने योग में बिठाया और अपने योग के सहयोग उस आत्मा को दिया, तो उसे अपनी आत्म स्वरूप की स्मृति का आभास हुआ। उसमें उसको हल्कापन और शांति का अनुभव जब हुआ तो उसे लगा शायद कोई गलत काम होने लग गया, क्योंकि उसे ये प्रैक्टिस ही नहीं है, सत्यता की पहचान ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि योग का मतलब क्या है। कई ऐसा समझते हैं शायद हम योग में बैठेंगे तो हमको कोई लाइट पॉइंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कई कहते हैं हम योग बहुत समय से कर रहे हैं, कोई लाइट वाइट अभी मुझे दिखाई तो दी नहीं, और परमधाम भी कोई दिखाई नहीं देता। आप कहते हो वहां लाइट ही लाइट है, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं देता। और जैसे कहा जाता है आत्मा ज्योति बिंदु है, एक सितारा है, वो भी मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे समझूं कि मेरा योग लगा हुआ है। समझते शायद योग उसी को कहा जाएगा जिसमें मुझे मेरा स्वरूप दिखाई देगा, बाबा का स्वरूप दिखाई देगा, घर का चित्र दिखाई देगा, ये देखना ही योग है। और बाबा हम बच्चों को यही बताते हैं, बच्चे इन आंखों से देखी जाने वाली चीज नाशवान होगी, अनश्वर स्वरूप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। न आत्मा को देखा जा सकता है, न बाप को देखा जा सकता है, न घर को देखा जा सकता है, वो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। आप केवल मात्र अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, और ऐसा इमर्ज कीजिए, अपने सामने एक चित्र लाइए जिसमें चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। कैसा प्रकाश है? स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपने घर की पहचान हमको दी कि सुनहरी लाल लाल रंग का वो प्रकाश है, फर्टाइल फैला हुआ प्रकाश। बच्चे तू भी उसी घर से आया, लेकिन बहुत समय की विस्मृति हो जाने के कारण, देह भान में आ जाने के कारण, तो अपने घर के ओरिजिनल स्वरूप को भूल गया है। मैं तुझे तेरे घर की स्मृति दिलाता हूं, ऐसा तेरा घर है, और तू जब उस घर में था तू एक दिव्य चमकता हुआ एक सितारा था। आप जितना भी सूक्ष्म कर सको, मान लीजिए रेती है और अचानक तेज सूर्य चमका, और रेती का कण कितना सूक्ष्म है, लेकिन ऐसे चमक मारता है जैसे कि हीरे पड़ा हो, कोई छोटा सा हीरा या कोई शीशा खूब चमकता है। बाबा कहते हैं आप अपने आप को ऐसा ही समझ लो कि मैं चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु एक सितारे नुमा, और मुझे ऐसा ही अपने समान ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान सामने उपस्थित करो। ज्योति देश है, अनुमान लगाओ। कोई कहते हैं अनुमानों की दुनिया में ये तो ख्वाबी पुलाव हो गए। जब तक किसी चीज का अनुमान नहीं लगता, चीज का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं एक बार यहां क्लास करा रही थी, मैंने यही बात सुनाई थी कि अनुमान करना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं खाना हाथ में प्लेट रख के बैठी हूं और खाना खाती हूं,
गर्म सब्जी गर्म है, हाथ भी जलता है, लेकिन क्या करूं? तो मानो मेरा अगर साइंटिफिक ब्रेन है, एक वैज्ञानिक मेरा मस्तिष्क है, तो एक विचार चलता है कि भाई ऐसी कोई चीज हो जाए जिसके ऊपर मैं इस थाली को रख दूं और मैं भोजन खाऊं। फिर आते हैं एक चीज तो फट्टा से ऐसा हो जाए, लेकिन वो फट्टा खड़ा कैसे होगा? तो फिर आते हैं इसको कुछ टांगे से ऐसे नीचे कुछ लगा दूं जिससे एक फट्टा खड़ा हो जाएगा, और फिर वो फट्टा इतने तक हो जहां तक मैं सहज भोजन खा सकती हूं। ये मैंने एक अनुमान किया। अनुमान करके मैंने बढ़ई को बुलाया और बढ़ई को कहती हूं भी तुम मुझे एक ऐसा, ये नहीं देखिए जैसे मेज थे ही नहीं, ये मेज बनने से पहले की बात है। मानो मुझे ये अनुमान लगता है कि एक ऐसा फट्टा हो जाए या कोई ऐसी चीज है जिसकी को टांगे बन जाए जो खड़ा हो जाए और मैं थाली रखूं और खाने लग जाऊं। है तो बड़ा सहज काम। मैं बढ़ई को बुला के कहती हूं ऐसे ऐसे कुछ बना दो। अब बढ़ई ने जब बना दिया और मैंने टेबल उसे रख के आगे थाली खाने लग गई। अब कोई कहता है किस पर आपने रखा हुआ है भोजन, तो मुझे कोई नाम तो देना पड़ेगा। तो मैं कहती हूं मेज। ये नाम पीछे आया, नाम पहले नहीं आता है, पहले अनुमान लगता है। अनुमान के पश्चात वो पिक्चर क्लियर सामने आती है, और जब वो पिक्चर क्लियर सामने आती है फिर उसको बनवा करके फिर उसका स्वरूप देखा जाता है। कोई भी मनुष्य किसी चीज का निर्माण करे पहले चित्र आता है। एक आर्किटेक्ट को अगर आप कहेंगे मुझे एक मकान बनवाना है और आपने 3 मास से इसको ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन उसने नक्शा बनाया ही नहीं, और आप कहते अभी तक आपने नक्शा बनाया ही नहीं, कहते बस मुझे थोड़े दिन और दीजिए, क्योंकि उसके सामने आपकी डिमांड्स, जो आपकी मांगे हैं और जितनी आपकी जमीन है उस अनुसार उसके सामने नक्शा आ नहीं रहा कि मैं कैसे मकान बनाऊं। और 2 दिन में आपको फोन करता है बहुत सुंदर नक्शा आपके मकान का बन गया। आपका मकान ऐसा बढ़िया बनेगा कि आसपास वाले इस मकान को देखकर अपना मकान बनवाएंगे। आप कहते हो भाई 2 दिन में बन गया, 3 मास में तो बना नहीं, लेकिन उसके सामने क्लियर पिक्चर आ गई, एक बड़ा स्पष्ट चित्र आ गया कि ऐसा कमरा यहां होगा, किचन यहां होगा, और सुंदर इतना नक्शा बन गया। सचमुच अभी बना नहीं, अभी कागज पर बना है, लेकिन कागज पर बने को वो कहते हैं बन गया आपका मकान, ऐसा बढ़िया बन गया। मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूं। कोई भी चीज का पहले अनुमान लगाया जाता है। अब ठीक इसी प्रकार वो तो अनुमान एक मनुष्य लगा रहा है। मुझे सत्य प्यारे बाबा मुझको बता रहे हैं कि बच्चे तेरा घर ऐसा है जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, कोई पेड़ ना पौधा, दीवार ना कुछ चीज, कुछ नहीं है। आप जरा देखो, आपके सामने चित्र आता है? कईयों के सामने चित्र भी नहीं आता, क्योंकि उनकी जो ये अनुमान की रेखाएं हैं, मानो ये बुद्धि पकड़ी हुई है। उन्होंने कई चित्र अपने मन में इतने ढेर खींच के रखे हुए हैं कि ये चित्र पकड़ नहीं पाते। बाबा कहते कुछ समय के लिए सब कुछ भूल कर बच्चे अपने धाम को देख, और इस धाम में अपने प्यारे बाप को देख जो हर समय सर्व शक्तियां सूर्य की न्यायी, जिसको बाबा ने कहा था जैसे सूर्य जिसकी किरणें निकलती हैं, अगर गरमाई चाहिए वो भी मिलती है, प्रकाश चाहिए वो भी मिलता है। कहा नहीं जाता सूर्य मुझे प्रकाश दो, सूर्य मुझे गर्मी दो, सूर्य निरंतर दे रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा ऐसे ज्योति बिंदु बाबा, और ऐसा ही चमकता हुआ तू ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। मेरे सन्मुख बैठ जा इस ज्योति धाम, केवल तो बैठ जा, कुछ नहीं कर।
जैसे सूर्य निकलता है तो फलों में रस आता है, फूलों में रंग आता है। हमें दिखाई देता है क्या कि सूरज की किरणें इसमें रस भर रही हैं और इनमें रंग भर रही हैं? वो काम चल रहा है। ऐसे आप भोजन खा रहे हैं, भोजन आपके शरीर को ताकत दे रहा है, आपका ब्लड का, खून का निर्माण कर रहा है, या आपके जो भी पट्टी हैं, ये जो भी चीजें हैं, हार्ड मास जितना भी मजबूत होता जा रहा है, ये दिखाई देता है क्या? लेकिन आपको खा रहे हो। लेकिन कब पता चलता है? जब आप कर्म में आते हो, कहते हो अब मैं काम खा लिया ना, अब मैं कुछ काम कर सकती हूं। अब कहां से शक्ति आ गई? आपको पता चला था शक्ति आ रही है मुझे, लेकिन भोजन शक्ति देता है। जैसा भोजन जिस शरीर को चाहिए उस अनुसार वो उसको ताकत देता है। ऐसे प्यारे बाबा बच्चों को कहते हैं, मैं अपने बच्चों को शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, ज्ञान सब कुछ देता हूं। बच्चे तो खाली मेरे सन्मुख आकर बैठ जा। 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, तो केवल आत्मा ज्योति बिंदु, चमकती हुई ज्योति बिंदु के सन्मुख मैं विराजमान, और बड़े प्यार से कि मैं अनादि और अविनाशी हूं, और जिनके साथ मेरे संबंध हैं वो सर्वशक्तिवान भी अनादि और अविनाशी। मैं उनके सन्मुख बैठी हूं। आप कुछ समय में स्वयं देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भी पहले मैं सहन नहीं कर सकती थी, पता नहीं अब मेरे को आज इन्होंने इतना कुछ बोला, मुझे कोई असर ही नहीं हुआ। कोई कहता है तुम पत्थर की हो गई, कहते पत्थर नहीं हुई हूं, मैं सुना भी सब कुछ है, लेकिन अब मुझे इतना असर नहीं हुआ। अब कैसे हो गया? पहले असर होता था, अब क्यों नहीं हो रहा? कभी कोई बात होती, कहती पता नहीं मेरे को संसार की ये रौनक बड़ी अच्छी लगती थी, यहां जाऊं, ये खाऊं, ये देखूं, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। लगता क्या मृत्यु लोक में देखना। कहते ये चेंज आप में कब आया? क्या आया तो थोड़े समय से ही है, ये कैसे आ गया? ज्ञान तो पहले भी आपके पास था। आज स्वयं अपने जीवन में अनुभव करके देखेंगे क्या होता है। हम अनुभव तो करते नहीं, यही समझते हैं पता नहीं कोई लाइट दिखाई देगी, पता नहीं हम उड़ने लग जाएंगे, पता नहीं वो परम धाम का सामने क्या दृश्य आ जाएगा। शायद इसी को योग कहते हैं। बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है, बच्चे योग कुछ नहीं, याद बाबा की कहो, योग शब्द ही ना कहो। मैं आत्मा हूं और प्यारे बाबा ज्योति बिंदु बाबा की संतान हूं, बस। और समझ मिल चुकी है, 5 तत्वों का ये चोला है। ये तत्वों का चोला मैं नहीं, ये तत्वों का इस्तेमाल करने वाली मैं हूं, लेकिन मैं चोला नहीं। जब मुझे समझ मिल चुकी है तो मैं अपनी उस समझ को, जो सत्यता है, उसमें स्वयं को कायम करूं। और साकार जगत में जितने भी नाते हैं, देह तक के नाते हैं। आज आत्मा देह से निकल जाएगी, शमशान में ले जाने वाले भी तिनका तोड़ देते हैं, संबंध टूट गया। ये तो रिश्ते नाते शरीर से बने हुए हैं, लेकिन मेरा अजर अमर अविनाशी रिश्ता उस सर्वशक्तिवान के साथ है। सचमुच जब उससे मेरा नाता है तो मेरे पास उसके पास जाने का टाइम नहीं है। दुनिया की बातें सोचने का टाइम है, दुनिया के धंधे करने का टाइम है, संसार में तेरी मेरी करने का समय है, लेकिन अपने में शक्ति भरने का समय नहीं है। और बिना इस शक्ति के आत्मा इस संसार में सुखद जीवन नहीं जी सकती। आज हम देखते हैं कईयों को ज्ञान है, लेकिन ज्ञान आ जाने के बावजूद भी अगर योग नहीं है तो उनके जीवन में ज्ञान का परिवर्तन नहीं आता है। और कई बार स्वयं
जब हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम अपने आप से निरुत्साहित हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं, ज्ञान में चलते तो 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली तो आई नहीं। परिवर्तन ऊपर से नहीं आएगा। ऊपर से आने वाला हमें परिवर्तन कैसे लाना है, ये विद्या दे सकता है। जिसको बाबा ने कहा, जो करेगा वो पाएगा, पूछ पकड़ के नहीं तर जाएंगे। कि बाबा ने कह दिया और हमें सुख शांति आ जानी चाहिए। बाबा कहते, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं सुख शांति का सागर तुम्हारा पिता हूं, और तुझ आत्मा का मुझ पिता की सर्व शक्तियों पर, सर्व गुणों पर पूर्ण अधिकार है। केवल तुम मेरे से संबंध जोड़कर मेरे सन्मुख तो आ। सूर्य निकला है, आप कमरे के अंदर बैठे रहो, आपके लिए सूर्य निकला ना निकला बराबर है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, देह भान में पड़े रहते हैं, कहते बाबा को याद तो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तू देह रूपी घर के अंदर बैठ के मुझे याद करता है, तेरे को मेरी शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। जब तुझे मेरा अनुभव करना है तो इस घर से बाहर निकल और अपने स्वरूप को देख। वाह रे, मेरा स्वरूप कितना दिव्य, कितना अलौकिक और कितना अविनाशी है। क्योंकि बात, टॉपिक बड़ा सुंदर दिया हमको कि बाप समान बनना है, लेकिन समान के लिए हमारा चेहरा और हमारी चलन, चेहरे में तब्दीली तब आएगी जब मुझे प्राप्तियों का अनुभव होगा। चलन में परिवर्तन तभी आएगा जब मुझे शक्ति की महसूसता होगी कि ये कार्य मैं कर सकती हूं। साकार बाबा को हमने देखा, प्यारे बाबा कितने झुंड में खड़ा होगा, कोई भी पहचान जाता था ये अलौकिक है, ये आम नहीं है। मम्मा को देखते ही कोई समझ सकता था कि ये कोई आम लेडी नहीं है, ये कोई अलौकिक है, क्योंकि प्राप्तियों की झलक थी। बड़े से बड़े टेस्ट आए, बड़े से बड़ी परीक्षाएं आई, बाबा ने कभी उसको टेस्ट और परीक्षा नहीं कहा। बाबा ने कहा, बच्चे ये सब हिसाब विदाई लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए बाबा तो स्वयं समझता है, धरती पर मेरे पांव में आकाश तक सिर है, ये बेहद के बाप का ये लोन लिया हुआ मकान है, इसलिए मुझे इस चीज का नाज है। अपने नशे में रहता था। तो हम अपने आप से पूछें, हमको इतना नशा है? अरे किसी मनुष्य को थोड़ा सा धन मिल जाए, उसको नशा चढ़ जाता है, और यहां प्रभु प्राप्ति हो जाए और वो कहे खुशी नहीं रहती। मुझे छोटी छोटी बात में रोना आ जाता है। बात छोटी होती है, क्रोध बड़ा आता है। प्रभु प्राप्त हो गया, दाता खान मुझे मिल गई, और हम मनुष्य ऐसा बोले। कहते ना, किसी को चुटकुला सा सुना देते हैं कि किसी का लॉटरी निकली और लॉटरी में 8 लाख रुपया उस समय उसको निकला। तो किसी ने कहा, अरे उसको एकदम नहीं बताना कि 8 लाख मिला, उसका कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो कहते हैं कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ जो साइकोलॉजी उसकी जानकर उसको बात बता सके। ऐसा ना हो जाए कि उसको एकदम सुन के शौक लग जाए, अगर मेरा 8 लाख, जिसने कभी रोटी तो पूरी पेट भर के ना खाई और अचानक 8 लाख आ गया। तो आप सोचिए, उस स्थान पर साधारण साइकोलॉजिस्ट था। कहते उसको बुलाया, भाई आप इसको तैयार कीजिए, इसकी धरती, ताकि हम इसको बता सके कि तेरा 8 लाख की लॉटरी निकल आई। तो जब वो उसको बताने के लिए तैयारी कर रहा था, तो उसने कहा कि मेरी फीस कितनी होगी? तो कहा 8 लाख अगर मिलेगा इसका, 4 लाख तुम्हारा होगा। तो साइकोलॉजिस्ट का हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि मेरे को भी अचानक 4 लाख मिल जाएगा। अब वो बेचारा उसका क्या ठीक करेगा, अपने बीमार पड़ गया। तो मानो मैं एक ऐसा छोटी सी बात सुनाई, ये शायद मैंने 50 साल पहले कभी सुनी होगी। उस समय लाख बड़ी बात होती थी,
आज तो लाख कहना भी कहते, लाख की क्या बात, 8 लाख क्या चीज होता है। अब तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो करोड़ों से बात कीजिए। तो मैं यही बता रही हूं कि सचमुच ऐसा प्यारा बाबा हमको मिले, और वो दाता हमको कहते हैं कुछ नहीं तुझे करना। अगर तुझे समान बाप बनना है, अपनी सूरत और अपनी चलन में बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो मुझ सर्वशक्तिवान से नाता जोड़। जिसको बाबा ने आज ही कहा, महावाक्य मिस नहीं करना, मुरली रोज सुनना, क्या बाबा कह रहा है वो सुनते जाना, और कभी भी फानी हो जाना कि अरे बाबा तो बहुत कुछ कह रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे। बाबा कहते सब कुछ कर लोगे, खाली मेरे साथ संबंध जोड़े रखना। और आप अपने आप अनुभव करके देखोगे, कुछ नहीं। योग में जब आप बैठोगे कुछ नहीं होगा आपको, ना लाइट दिखाई देगी, ना आत्मा दिखाई देगी, ना बाबा दिखाई देगा, ना कोई उड़ता दिखाई देगा, ना हल्का दिखाई देगा, ना अंधेरा ना उजियारा, कुछ नहीं दिखाई देगा। बस बैठिए। कहां बैठे हैं? अपने घर में, ज्योति देश में, ज्योति बिंदु प्यारे बाबा जो सर्व शक्तियों की किरणें जिनसे 24 घंटे निकल रही हैं, मैं उनके सम्मुख बैठी। बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा बैठी। इतना ही करते रहिए, और बार बार मन में ये लाइए मैं आत्मा हूं रियली, और ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा पिता है। ऐसे पिता के सन्मुख में आत्मा उपस्थित हो, और जब सर्वशक्तिवान की वो सर्व शक्तियां आत्मा को प्राप्त होती हैं, तब उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आज मैं आपको कह रही हूं, मैं स्वयं भी समझती हूं, कई बातों में हमें भी कठिन लगता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि याद का बल कम है। योग की शक्ति की कमी के कारण हमें ये बात कठिन लग रही है, नहीं तो कठिन हो नहीं सकती। बाबा ने कभी नहीं कहा कोई बात असंभव है। बाबा कहते अरे बच्चे चुटकी की बात है ये तो। बस जिसको बाप बन गया जिसका, उसको किस चीज की कमी। अच्छा, भी समय मेरा हो गया। ओम शांति।